पास्टर फ्रांसिस इमैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है अहमक आदमी की पहचान और दना आदमी की पहचान। क्योंकि दुनिया में दो तरह के शख्स पाए जाते हैं, अहमक शख्स और दना शख्स। तो आज हम सीखेंगे कि अहमक शख्स की पहचान क्या है और दना शख्स की पहचान क्या है, और अहमक शख्स के अंदर कौन सी खामियां होती हैं और दना शख्स की कौन सी खूबियां होती हैं। तो कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई में, कलाम खुदा की रहनुमाई में आज हम सीखेंगे और पास्टर फ्रांसिस हमारी रहनुमाई करेंगे कि हमें किस तरह दना शख्स बनना है और उसकी खूबियों को अपनाना है, और किस तरह हमें अहमक की खामियों को अपने अंदर से निकालना है। जी, बड़ा अच्छा मौजू है आज का हमारा कि दना शख्स और अहमक शख्स की पहचान क्या, उनकी शिनाख्त क्या है। देखिए, हम कैसे जो है हम जज कर सकते हैं कि ये अहमक शख्स है और ये दना शख्स है। अब जो दना शख्स होता है ना, वो हर काम धनाई के साथ करता है, हिकमत के साथ करता है और बड़ी प्लानिंग के साथ करता है, सोच विचार कर करता है। लेकिन जो होता है ना, वो अहमक शख्स अहमक शख्स जो होता है ना, वो सोच विचार का काम नहीं करता। उसके हर काम जज्बाती होते हैं और वो हर काम जज्बात में करता है और अपने काम को जो है वो विदाउट प्लानिंग जो है वो करता है। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे, अमसाल की किताब उसका 29वां बाब है और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। जी पढ़िए आप। जी, इमसाल की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। अहमक अपना कहर उगल देता है। अहमक अपना कहर उगल देता है। अब देखें, अहमक जो है ये अपना कहर उगल देता है। तो कहर उगलना, कहर क्या है? उसका गुस्सा जो है, करख्त उसके अंदर जो बातें पाई जाती हैं, अंदर से जो बुग़्ज़ से वो भरा हुआ है। तो उगलना क्या है? जैसे इंसान वॉमिटिंग करता है ना, उल्टी कर देता है, उसको क्या आ जाती है और जो कुछ उसके अंदर होता है सब कुछ बाहर निकाल देता है। ऐसे ही है अहमक शख्स। वो खुद भी तमाशा बनता है और दूसरों को भी जो वो तमाशा जो है वो दिखाता है। इसलिए वो अपना कहर उगलता है और क्योंकि वो अहमक है और उसके अंदर जो कुछ भी भरा है वो उसको बाहर निकालेगा और अपना गुस्सा निकालेगा, अपनी नफरत का इजहार करेगा, नफरत फैलाने की कोशिश वो करेगा क्योंकि वो अहमक है। जी आगे क्या लिखा है? लेकिन दना उसको रोकता और पी जाता है। लेकिन दना उसको रोकता और उसको पी लेता जाता है। ये है दना शख्स की पहचान। वो जो है वो समझौता करता है, वो बर्दाश्त करता है, वो सह लेता है, वो खामोश हो जाता है, वो अपना मामला खुदा पर छोड़ देता है। वो समझता है कि मेरी लड़ाइयाँ मेरा खुदा लड़ेगा, मेरी जंग मेरा खुदा लड़ेगा। वो लोगों को तमाशा नहीं दिखाता, ना वो तमाशा दुनिया के आगे बनता है क्योंकि वो धना है, वो हिकमत से भरा हुआ है। वो खुदा के ऊपर अपने सारे मामलात को जो छोड़ता है। लेकिन अहमक के बारे में क्या है? वो अपना कहर उगल देता है। ये उसकी पहचान है और नफरत से वो भरा है। अब नफरत का इजहार करेगा, वो जो है नफरत से भरा हुआ है। इसलिए जो है आप दना बनने की कोशिश करें। जो दना लोग होते हैं ना, उनके अंदर खुदा का डर और खुदा का जो है वो खौफ जो है वो होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दना शख्स जो है वो अपने गुस्से को पी जाता है और अहमक जो है वो उगल देता है। हमें छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना चाहिए और अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, और दनाई के साथ हमें अपने घराने को भी संभालना चाहिए और दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अक्लमंद औरत अपना घर बनाती है, पर अहमक उसे अपने ही हाथों से क्या करती है? बर्बाद करती है, क्योंकि वो अहमक है ना। तो आप जो हैं अक्लमंद बने। अक्लमंद जो औरत होती है ना, वो बर्दाश्त करती है, वो तमाम मामलात को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती है। लेकिन जो अहमक होती है वो अपना गुस्सा, अपना कहर उगलती रहती है और घर के अंदर खराबियां पैदा होती हैं, घर के अंदर जो नातफाकी आती है, घर के अंदर बेबरकती होती है, घर का निज़ाम जो है वो चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो अहमक है। तो
تو جو अक्लमंद होती है ना वो बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने घर के निज़ाम को जो है वो चलाती हैं। आइए बाइबल मुक़द्दस में से हम एक और हवाला देखेंगे। अमसाल की किताब है और उसका जो है हम देखेंगे 15वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे कि यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। जी, गजबनाक आदमी फितना बर्पा करता है। गजबनाक आदमी फितना बर्पा करता है। देखिए वो फितना है, फितना शख्स जो होता है ना उसका काम ही है कि तीली लगाना, आग लगाना, और उसका काम फितना शख्स है ना, उसकी कोशिश होती है कि मैं फितना फैलाऊं, लड़ाई झगड़े की फसादात जो है वो पैदा हो, हालात खराब हो, हालात को बुरा किया जाए, मामलात खराब किए जाएं, अमन व अमान को खराब किया जाए, क्योंकि फितना शख्स है। जी आगे क्या लिखा है? पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मटाता है। पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मटाता है। ये देखिए ये दना शख्स है, उसकी कोशिश होती है कि सुलह सफाई के साथ काम हो, मामलात को दुरुस्त तरीके से किया जाए, जो है वो लड़ाई झगड़े की फ़ज़ा को दूर रखा जाए, अमन का काम हो, सलामती का पैगाम हो, वो जोड़ने की कोशिश करेगा, वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, वो जो है अमन व अमान की फ़ज़ा पैदा करेगा। लेकिन जो फितना शख्स है वो ऐसा नहीं करेगा, उसका काम है नफ़रत फैलाना, उसका काम है जो है लोगों को जो है उभारना, उसका काम जो है लोगों को गलत गाइड करना ताकि अमन व अमान की फ़ज़ा जो है वो ख़राब हो। लेकिन याद रखिए जो दना लोग होते हैं ना वो खुदा की नज़र में मकबूल होते हैं, जो लोगों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं, सलामती का पैगाम देते हैं, लोगों को इकट्ठा रहने का जो है वो दर्स देते हैं, लोगों को जो वो सलामती का दर्स देते हैं, वो दना शख्स और वो खुदा के करीब होते हैं। लेकिन अहमक जो होते हैं, बेवकूफ़ जो होते हैं, वो खुदा ऐसे लोगों को जो है वो पसंद नहीं करता है। इसलिए आप दना बनने की जो है वो कोशिश ज़रूर जो है वो करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दना जो है वो धीमा रहता है, वो गज़ब को जो है वो ठंडा करता है, लेकिन जो अहमक है वो भड़काता है। तो हमें अगर अपने घर में सलामती को कायम रखना है तो हमें बर्दाश्त भी करना है, और हमें दनाओं की तरह अपने घराने को जन्नत की तरह बना के रखना है, ताकि अहमकों की तरह अपने घर को ही तबाह और बर्बाद ना कर दे। तो जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अहमक औरत अपने घर को जो है वो तबाह और बर्बाद करती है, पर दना अपने घर को बनाती है, उसे उसे जन्नत बना कर रखती है। तो हमें भी दना औरतों की तरह अपने घराने को जो है वो संभालना है, और दना औरत की तरह अपने घर को कायम और आबाद रखना है। जी बिल्कुल, आपने धना बनना है, खुदा के करीब रहना है, और आप ना तो बेवकूफ़ बने ना अहमक बने। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं ज़रूर कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और इसमें आप हमारे मुआवन बनें ताकि दूसरों का भी भला हो, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।